एक लेखक से चुराते हैं तो ये साहित्यिक चोरी है, अगर कई से चुराते हैं तो ये अनुसंधान है। सवाल तो ये है कि तुम जवाब कब दोगे। तुमने जवाब दिया और 100 सवाल खड़े हो गए। हमेशा किसी निराशावादी से पैसे उधार लो, क्योंकि वो कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेगा। लापरवाही से फेंकी एक तीली पूरे जंगल में आग लगा सकती है, लेकिन कैंप फायर करने के लिए पूरी माचिस जलानी पड़ती है। यूट्यूब सतरंगी रे चैनल व्यंग अड्डा कार्यक्रम में मैं परवेश जैन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमेशा दूसरे लोगों की अंत्येष्टि में जाओ, अन्यथा वो तुम्हारी में नहीं है। कुछ लोग अक्सर ऑफिस देरी से पहुंचते हैं और वो इसकी कसर जल्दी निकल कर करते हैं। गलती करना मानवीय है, इसका किसी और पर आरोप लगाना प्रबंधन क्षमता है। वह जो फर्श पर सोता है बेड से कभी नहीं गिरता। पॉलिटिशियंस और डायपर्स में एक चीज कॉमन है, उन्हें नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का काम सरकार बनाना है या ये भ्रम पाले रखना है कि ये सरकार उनके द्वारा चुनी गई। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं व्यंग्यकार लालित्य ललित। व्यंग वह हथियार है जो कभी भोथरा नहीं होता। वह किसी अज्ञात सैनिक की तरह हमला करता है और अंतर्ध्यान हो जाता है। असली व्यंग्यकार वह है जो पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखता है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश या प्रयास करता है। असलियत में व्यंग्य वह सोना है जो कभी पीतल नहीं होगा, यह मानना ही होगा। साहित्य अनुरागी व्यंग्यकार लालित्य ललित कवि, व्यंग्यकार, संपादक, अनुवादक, आयोजक, स्तंभ लेखक, कुशल मंच संचालक, टीवी एंकर इत्यादि रंगों को समेटे सप्तरंगी प्रतिभा के धनी हैं। आपकी प्रकाशित व्यंग्य कृतियां हैं जिंदगी तेरे नाम डार्लिंग, विलायती राम पांडे, बेहतरीन व्यंग, पांडे जी और जिंदगी नामा, डिजिटल इंडिया के व्यंग, पांडे जी और फुर्सत के लड्डू, पांडे जी की दुनिया, पांडे जी और दिल्लगी, हम चंदन तुम पानी, फेसबुक के कबीर, पांडे जी कहिन, 10 व्यंग्य रचनाएं, ओ पांडे जी के किस्से, पांडे जी बोल रहे हैं, साहित्य के लपकूराम, अपनी तरह के पांडे जी हैं। आपके 33 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। नव साक्षरों के लिए आपकी 14 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपकी 4 पुस्तकें सहलेखन में प्रकाशित हुई है। आपकी गद्य एवं पद्य रचनाओं का संचयन देश के वरिष्ठ कवियों और व्यंग्यकारों ने किया है। साक्षात्कार विषय पर सीधी बात साहित्यकारों से प्रकाशित हुई है। आपने कई पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का संपादन और संपादकीय परामर्श दिया है। आपकी अनेक पुस्तकों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आपके स्तंभ और कॉलम नियमित तौर पर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आप अनेक साहित्यिक एवं पुस्तक मेलों के प्रभारी रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला एक है। आपने मॉरिशस, जापान, नाइजीरिया, ताशकंद, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया, हांगकांग, मकाऊ, जकार्ता, आबू धाबी में साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपको अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया है। आपको प्राप्त प्रमुख पुरस्कारों में हिंदी अकादमी दिल्ली का श्रेष्ठ कवि पुरस्कार, सद्भावना दर्पण पुरस्कार, दुष्यंत कुमार राष्ट्रीय संग्रहालय, रोटरी क्लब दिल्ली, प्रोफेसर विजेंद्र स्नातक स्मृति सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, रविंद्रनाथ त्यागी युवा व्यंग्यकार सम्मान इत्यादि है। सतरंगी रे टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आइए सुनते हैं व्यंग और मिलते हैं व्यंग्यकार से।
मित्रों नमस्कार। आज परवेश जैन जी की अदालत में आने का मौका मिला। यूँ तो उन्होंने बहुत सारे मित्रों को अदालत में बुलाया है। अदालत में आने से हर आदमी कतराता है, लेकिन अब देखना ये है कि अदालत बड़ी प्यारी है और बड़े प्यारे लोग हैं। और परवेश जी तो खुद सिद्धस्त व्यंग्यकार हैं जिन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम अभी बाकी हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ललित जी आपको एक व्यंग्य उपन्यास भी लिखना है। देखते हैं, उसका मुहूर्त अभी निकला नहीं है। जब निकलेगा तो वह व्यंग्य उपन्यास भी लेके आऊँगा। फिलहाल एक व्यंग्य रचना के साथ आपके सम्मुख हाजिर होता हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है लॉकडाउन में पधारे भगवान जी। भगवान जी भी लॉकडाउन में आने की हिमाकत कर बैठे। हुआ क्या, उनसे किसी ने कहा कि नीचे धरती लोक पर लेखक समुदाय में बहस हो गई कि भगवान होते हैं। एक ने कहा नहीं होते, दूसरे ने कहा कि होते हैं, तीसरे ने कहा कि होते हैं। हमारे गांव में जो फूफा रहते हैं ना, जिनकी मौसी कोरोना में चल बसी थी, उनके बारे में कहावत है कि पूरे गांव में एक ही सज्जन पुरुष थे। उन्होंने देखे। पहले ने पूछा कि कैसे दिखते हैं। उसने कहना शुरू कर दिया, गौर वर्ण चेहरा, आकर्षक इत्ते कि जितने कल्लू कालिया की लौंडिया। दूसरे ने कहा कि जे के बात, भगवान का डिटेल बताते। कल्लू कालिया की लौंडिया का नाम न लो, वह हमारे चिलमन की सेटिंग है। देखो तो चिलमन ने क्या गोबर सा मुंह बना लिया। वैसे उसका मुंह भी कोई है कि उसकी सेटिंग को तरसे। मुंह तो हमारे लाल असंतुष्ट कुमार का है। वह इतना असंतुष्ट है कि जब उसका ब्याह हो रहा था तो टेंट वाले से भिड़ गया कि मंच पर कुर्सी का एंगल ऐसा हो और अपना थोबड़ा वैसे दिखेगा, तभी तो फोटोग्राफर ठीक से काम करेगा। शक्ल तो उसकी चिलगोजे से भी खराब है। पर क्या बताएं, कल्लू कालिया की लोंडिये के आगे सब फीके पकवान है। सामने से रथ पर सजे धजे भगवान जी बेधड़क बैरियर पार करते हुए चले आ रहे हैं। दगड़ू पांडे जी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। पूरा नाम दगड़ू पांडे। ये पांडे जी जो दिल्ली वाले हैं ना, अरे भाई जिनकी मिठाई खाकर कभी राधेलाल शर्मा को दस्त नहीं लगे, उनके दूर के साले हैं। दगड़ू पांडे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस। रोक लिया तो रोक लिया। उनकी टीम में 5-7 पुलिसकर्मी भी हरकत में आ गए। वे सब देखते हैं कि जैसे ही दगड़ू पांडे एक्शन में आए नहीं कि उन सब की डिबरी हो गई टाइट। दगड़ू पांडे पूछ बैठे, काहे रे लल्ला जी, अखबार नहीं पढ़ते हो, आकाशवाणी नहीं सुनते हो बे? उधर भगवान जी हैरान परेशान कि जो आदमी समूची सृष्टि चला रहा हो, उसका सत्कार करने के बजाय एक अदना सा सुरक्षा कर्मी उसका अनादर कर रहा हो। दगड़ू ने कह दिया कि क्यों बे, कौन सा फैशन शो चल रहा है कि चल दिया रामलीला की ड्रेस पहनकर? बोलना, नहीं तो माँ कसम ऐसा सजाए देंगे ना पिछवाड़ा कि उई माँ करते रहोगे। देखो भैया, हम ठहरे समर्पित निष्ठावान पुलिसकर्मी। बता दें, हम कछु ना करें जे ना बताओ तो माँ कसम सारे रिश्ते नाते भुला देंगे। ऐसा ठोकेंगे कि बचाओ बचाओ करोगे भी तो कोई नहीं बचाने आएगा। पहले तो लोग रुक जाते थे, अब जो रुका और कानूनी अड़चन में विघन डाला नहीं कि लठ पड़ा नहीं। पहले ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस है क्या? इन तीनों में से एक दिखाओ। कुछ ना कहेंगे और कुछ नहीं कहे दिखाए तो सतबीर लठ तैयार करो। शक्ल से बदमाश दिखने वाला सतबीर सिंह कसरती बदन लिए किसी झोटे से कम नहीं। कहने लगा, जय हिंद जनाब, लठ तैयार है, आपके हुक्म की प्रतीक्षा है। आप आदेश करें तो हम इस लठ का श्री गणेश करें। भगवान को लगने लगा कि नारद ने गलत फंसा दिया। दगड़ू पांडे, देख भाई, ऐसा है लॉकडाउन चल रहा है और तू ड्रामे की रिहर्सल करने कहाँ जा रहा है? पहले तो ये बता, सही बताएगा तो तेरी सुताई पक्की, सुताई छोड़ देंगे। जे ना बताया तो देख, सतबीर अपने लठ मनसुख रामगा श्री गणेश कर देगा। भगवान को लगने लगा कि अब तो भैया आज गलत फंस गए। तभी उन्होंने कोई मंत्र का उच्चारण किया। सभी पुलिसकर्मियों की आंखों में अंधेरा छा गया। नारद जी इलाके के एसीपी की ड्रेस में प्रकट हुए, पुलिस जिप्सी के साथ। साहब को देखते ही दगड़ू पांडे का वॉल्यूम लाइट हुआ। एनी प्रॉब्लम? दगड़ू पांडे ने कहा, नथिंग सर। देखिए ना, सरकार ने जब शादी बैन कर रखी है, नाटकों और सामाजिक प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है, ऐसे में भाई साहब देखो ना, फुल ड्रेस रिहर्सल में निकले हैं। अब इन्हें कौन समझाएगा कि भाई यू रिपब्लिक सेलिब्रेशन की फुल ड्रेस मीट नहीं,
जो राजा महाराजाओं की तरफ बग्घी में चल पड़े। बनाम इलाके के एसीपी झंडू सिंह गुलेरिया ने कहा कि ऐसा करो कि इसकी खोज खबर हम लेंगे अपने तरीके से, बिठाओ हमारी जीप में, इसका रथ जब्त करो, सारथी इसके ड्राइवर को भी 24 घंटे की हवालात में बिठाओ और कोरोना जांच के लिए सैंपल ले लो। नारद जी अपने असली रूप में आ गए। भगवान ने कहा कि अच्छा हुआ तुम्हें बुलवा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा कि नारायण हरि, भगवान आपकी लीला अपरंपार है। भगवान जी कहने लगे कि वह तो ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ यह कैसा अन्याय है, लोग पैदल चले जा रहे हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है? महाराज असलियत जानना चाहते हैं। असलियत जानना चाहते हो या झूठ जानना चाहते हो? भगवान ने रौद्र रूप में देखा, कहा कि यह मत भूलो नारद, हम तुम्हें फौरन भस्म कर देंगे। नहीं महाराज, भूल हुई। जबकि नारद मन में कह रहा था अगर देर से आता भगवान जी, दगड़ू पांडे का मंगलवार प्रसाद मिल जाता। उधर थाने से रथ गायब हुआ। दगड़ू पांडे को पता चला तो उसके भी हाथ पांव फूल गए कि आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। पर जब पता चला, कुछ देर में डिपार्टमेंट की मीटिंग में दगड़ू पांडे का आमना सामना एसीपी झंडू सिंह गुलिया से हुआ। दगड़ू ने कहा कि साहब कुछ बताया उसने? दगड़ू साहब किसने? दगड़ू ने कहा कि वही जिसे आप अपने साथ ले गए थे। साहब तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? मैं तो पानीपत से भी लौटा हूँ, मैं कब तुमसे मिला? लगता है तुम्हारा दिमाग हिल गया। जी जनाब, जय हिंद। दगड़ू ने सलाम बजाया और जीप में बैठ गया। सतवीर से कहा सुना क्या, बसंती के आशिक आज नहीं पिलाएगा चाय? साहब जरूर पिलाएंगे, पर आदेश के तहत सारे खोखे बंद हैं। हम ही बंद करवाए थे। ले ले बचुआ गाड़ी, ले ले बिरजू के घर, जिप्सी बिरजू के घर। इलाके में लोगों में काना फूसी, कहीं कोरोना के चक्कर में तो पुलिस ना आई। हमारे यहाँ लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। सतवीर ने बिरजू से कहा कि साहब आए हैं। बिरजू कुछ उदास दिखाई दिया, हाथ जोड़ते हुए बोला साहब आज मेरा घर पवित्र हो गया माई बाप। कहिए साहब। साहब ने कहा कि लॉकडाउन में चाय पीने की इच्छा हुई, सोचा चाय पिए, पर तुम्हारी दुकान बंद दिखी, सोचा घर जाकर पी आएंगे, मिल भी आएंगे। बिरजू ने घरवाली से कहा कि साहब आए, बढ़िया चाय बनाओ अदरक डालकर। चाय पीकर दगड़ू पांडे बोले भैया बिरजू तुम ना आदमी नंबर 1 हो, हीरा हो हीरा, जल्द खुल जाएगा लॉकडाउन, तुम्हारी दुकान भी जल्द खुलेगी। अच्छा ये बताओ कि बच्चे कितने हैं? बिरजू बोला साहब 2 बच्चे हैं, लड़का तीसरी में पढ़ता है, लड़की पहली में। अच्छा, खूब लिखे खूब पढ़े, ऐसा करना अपनी लाइन में मत डालना। जी साहब। दगड़ू पांडे ने बटुआ निकाला और उसमें से 5,000 रुपये बिरजू को दिए और कहा कि बच्चों को खूब पढ़ाना, किताबें स्टेशनरी और इनके मन की हो वो दिलाना, कुछ कमी हो तो बता देना। दगड़ू पांडे अजीब फितरती आदमी है। बिरजू देखता रह गया। छमिया हाथ जोड़े खड़ी ठगी सी रह गई कि आज के जमाने में कोई पुलिस अफसर ऐसा भी होता है। सच में दगड़ू साहब हीरा है हीरा। मोहल्ले में काना फूसी चलती रही, ना बिरजू ने बताया ना किसी ने पूछने की हिम्मत की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने कहा कि हे देवताओं के देवता भगवान श्री, और आप इस लोक में क्या अवलोकन करना चाहते हैं? भगवान बोले नारद जी मैं देखना चाहता हूं कि मनुष्य आजकल इस लॉकडाउन में भी अपने को खुश कैसे रखता है। मुझे कुछ लेखकों से मिलवाओ। जैसी आज्ञा भगवान। नारद जी ने भगवान को लेकर एक लेखक जो जमीनी है इसके लिए विख्यात भी उनके द्वार की घंटी बजाई। दरवाजा खोलकर पूछा कहिए कौन है आप, क्या काम है? भगवान की ओर से नारद जी ने परिचय दिया। हम मुंबई से आए हैं, ये हमारे सेठ जी हैं श्री गेंदामल बिसारिया, इनकी चावलों की मिलें हैं, आपका नाम सुना है इसलिए दर्शनों के लिए चले आए। लेखक रामकृष्ण पुनिया को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने आश्चर्य भी प्रकट किया। बिसारिया जी के साथ 4 कमांडो टाइप सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी भी थी। आसपास के लोगों में कौतूहल था कि कोरोना के समय में पुनिया के यहाँ कौन आ गया। नारद जी ने पुनिया से कहा कि ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। पुनिया जी गदगद हो गए। टोकरी में मुंबई के अल्फांसो आम थे। कुछ ही देर में घर में उसकी खुशबू फैल गई। सेठ जी थोड़ी देर में समझ गए कि पुनिया जी एक शरीफ आदमी है, पर उम्र के साथ जिस धंधे में पुनिया है अगर संभलेगा नहीं तो कोई भी चिलगोजा इन्हें बेच खाएगा। चिलगोजा समझते हो ना। इस मौके पर पुनिया जी ने चाय पिलाई और कुछ अपनी लिखी पुस्तकें भी भेंट की। लगभग आधा घंटे के बाद नारद जी ने सेठ जी के साथ विदा लिया। पुनिया ने देखा कि उनके दरवाजे पर एक आलीशान गाड़ी थी जो सायरन बजाती निकल। पड़ोसी समझ ना पाए
गाड़ी गेट से बाहर गई, गार्ड भी समझ ना पाया, सब नारद जी की माया है। भगवान ने नारद को कहा कि मुझे सेठ जी कहकर परिचय क्यों करवाया। नारद बोले, लाला जी बदमाश और चतुर प्राणी है, उपहार इसलिए ले गए थे कि उससे बैठने का और चाय का समय मिल जाए, वरना साहब आजकल कोरोना महामारी के संक्रमण में कोई दरवाजा भी ना खोले। ये बात है। भगवान बोले कि इसका मतलब आदमी लालची तो है, पर आज देख भी लिया। पर नारद जी वह दगड़ू पुलिस वाले से मिलवाओ एक बार फिर, जैसी प्रभु इच्छा। धोला कुआं, बैरिकेड्स लगे हैं, दगड़ू पांडे गाने सुन रहे हैं कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तभी नारद के साथ भगवान जी की एंट्री हुई, वही रथ। नारद जी ने कहा कि आप श्री दगड़ू पांडे हैं, हमारे भगवान जी आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, आपको याद किया है, कृपया दर्शन देकर कृतार्थ करें। दगड़ू पांडे का मीटर घूम गया। शुद्ध हिंदी मीडियम में कौन सा अध्यापक आ गया था? चश्मा ऊपर कर देखा कि कोई नाटक मंडली का आदमी दिख रहा, और वह भी पूरी ड्रेस मटेरियल में। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सतवीर जरा साहब से परिचय पूछकर हमें भी अनुग्रहित करवा दे, मन में क्या चल रहा है और कौन से तेरे साहब हैं जिन्हें तू भगवान मान रहा है। देख भाई, हमारे पांडे जी ने जो कह दिया, दगड़ू पांडे की तंद्रा टूटी, वे भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, सतवीर ये तो वही है जो एसीपी साहब के साथ जिप्सी में चला गया था, मेरी झंड अलग हुई, इससे तो मैं बात करूं अपने स्टाइल में। सेठ जी इस समय भगवान के वेश में थे। उन्होंने कहा, वत्स इतने क्रोधित किस लिए? मैं तो इस धरती पर आया था कि देख सकूं नीचे क्या चल रहा है। दगड़ू ने कहा कि भाई मेरा दिमाग हो गया आउट। आई बात समझ में तेरे? जैसे 96 अंडे हैं, यहाँ मने पागल बनाते। सतवीर जरा लठ ले आ, इसका भूत मैं उतारूंगा आज। दगड़ू ने लठ चलाया और भगवान जी अपने असली वेश में आ गए। उनके पीछे नारद जी, पीछे रोशनी का एक चक्र तेजी से घूमने लगा। दगड़ू के हाथ वहीं जम गए। सतवीर थर-थर कांपने लगा। सबको लगा अगर आज लठ चल जाता तो भारी अनर्थ हो जाता। भगवान श्री कृष्ण ने दगड़ू पांडे को आशीर्वाद दिया कि हे वीर पुरुष, तुम्हारी वाणी ने मुझे आकर्षित किया है, इसलिए पुनः मैं तुमसे मिलने चले आया। इतना कहते यशस्वी भव, इतना कहते ही भगवान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब ना वह नारद जी थे, ना उनका दिव्य रथ था। दगड़ू पांडे का दिमाग हिल गया कि यह हुआ क्या। सतवीर ने कहा, साहब जी ये आपके पुण्य कर्म है जो आपके साथ मुझे भी बंसरी वाले के दर्शन हो गए, जरूर इसमें कोई ना कोई अच्छी बात छिपी है। तभी पांडे जी के व्हाट्सएप पर उनकी तरक्की का आदेश आ गया। तत्काल प्रभाव से दगड़ू पांडे नॉर्थ दिल्ली रेंज के एसीपी बनाए गए। उनकी योग्यता और कार्यशैली को देखते हुए आला अधिकारियों ने उनकी तरक्की के आदेश जारी किए। दगड़ू ने चाचा जी को फोन किया। अरे चाचा जी वही अपने विलायतीराम पांडे जी ने कहा, ऐसे थोड़ी ना बधाई होती है और शुभकामनाएं भी ना ली जाती है, ऐसे थोड़ी ना दी जाती है। दगड़ू के आने पर अच्छा सा जश्न हो गया। दगड़ू बढ़िया वाली रसमलाई लाया था। पांडे जी बड़े खुश हो गए। उनका भतीजा पुलिस में बड़ा अफसर हो गया। अब देखता हूं कौन मेरे पैसे नहीं लौटाएगा। दगड़ू बेटे की मदद अब कब काम आएगी। राम प्यारी ने कहा, उठिए, कब तक सोते रहेंगे, आज दुकान पर नहीं जाना। सुबह चिलमन का फोन था कि मालिक से कहिए गुरुग्राम वाले सेंटी को फोन कर दे, फोन कर चाप मंगवा ले, आज बड़ी डिमांड है। अच्छा, कहता हूँ पुनिया को, उसका तो दिमाग है सेंटी चाप वाला, मुझे क्या मतलब आपके सेंटी से या सैनिटाइजर से। पांडे जी ने कहा, ये क्या बात हुई चीकू की माँ, कभी तो सेंटिमेंटल समझा करो। चलो अब उठ जाओ, पानी भर दे, नहा लीजिए, दुकान पर जाओ। राम प्यारे ने कहा कि मेरे सेंटिमेंट समझे कभी, जब कहती हूँ सोना महंगा हो गया इससे पहले ले आते हैं कुछ। मेरी सोने की पाजेब पहनने की बड़ी इच्छा है, पर वो तो सुने ना, तुम इधर उधर कर देते हो, कभी अम्फान, कभी तूफान, कभी कुछ कभी कुछ। अभी टिड्डियाँ आ गई, अभी फलाना आ गया, अभी कुछ आ गया। तुम तो लठ की भाषा समझते हो, दगड़ू फिटे ऐसे काम के लिए। तभी राम प्यारी की आवाज, मेरे भोलेनाथ आज दुकान पर ना जाओगे? चिरमन का फोन भी आया, देवी का गजोदर खड़ी है गल्ले पर, उसे कुछ सामान चाहिए, जाके पैक करा दो, बात करते हो। दोस्तों, अभी आपने सुना किस तरह भगवान धरती पर आते हैं और कितनी तरह की यात्राएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं। लॉकडाउन के दौरान आप भी घर से मत निकलिए, लेकिन हाँ, अगर इस व्यंग को सुन के आपके भी दिमाग के अंदर अगर ऐसा लगता है कि आप भी व्यंग लिख सकते हैं या आप व्यंग्यकार हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर आप अपना वीडियो बनाइए, हमें भेजिए। हम जन जन तक आपका वीडियो प्रसारित करने में आपका सहयोग करेंगे। मैं परवेश जैन
फिर किसी और दिन आपसे मुलाकात करूंगा विंग अड्डा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।